ऑपरेशन आईएएस। जी हां, आज बेपर्दा हो जाएगा दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन का वो सच जिस पर 6 दिन से यूपी सरकार पर्दा डालती रही है। न्यूज 24 के खुफिया कैमरे में वो पूरा सच कैद है जिससे खुल जाएगी अखिलेश सरकार के झूठ की पोल। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में ये बात साबित हो रही है कि पिछले शनिवार को जब ग्रेटर नोएडा में एक धार्मिक स्थल की दीवार गिराई गई तो वहां कोई तनाव नहीं था और एलआईयू की जो रिपोर्ट यूपी सरकार को भेजी गई उसमें भी किसी तरह के तनाव का जिक्र नहीं था। उसी रिपोर्ट के आधार पर आपको याद होगा सीएम ने दुर्गा को सस्पेंड किया था, लेकिन उसी एलआईयू ने हमारे कैमरे पर बताया है कि उसने जो रिपोर्ट भेजी उसमें क्या था। एक एक कर इस सच को आप सुनेंगे आज हमारी इस खास पेशकश में और उसके साथ ही आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वहाँ कोई ऐसा ना तो हम भी कई बार गए वहाँ पे, कल भी हम गए ना तो कोई वहाँ ऐसा माहौल कि एक आदमी भी कि ये कह दे कि यहाँ पे कोई झगड़ा होने वाला है, कोई दंगा होने। कहीं बता दो कहीं हिंदू मुस्लिम हो, यहाँ पे एक केक पीछे लगा पड़ा है हिंदू जाए वो चलो वो गाँव 80% से मुसलमान हो और गाँव तो सब हिंदू के बराबर। हाँ बराबर में लो तो फिर क्या कोई लड़ाई है ही नहीं हिंदू मुस्लिम की। तो वही तो बताया बेफालतू में। हाँ ये जरूर है कि इस टाइम जो माहौल चल रहा है इंडिया में या यूपी में कह लो कि इस टाइम जो मतलब ये रमजान का जो है इसमें थोड़ा सा वो हो तो गड़बड़ बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। जी हां, हमारे ऑपरेशन आईएएस में आज बेपर्दा हो जाएगा दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन का वो सच जिस पर पिछले 6 दिन से यूपी सरकार लगातार पर्दा डालती रही है। आपने सुना होगा सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का कोई नेता हो या फिर यहां तक कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, हर कोई ये कह रहा था कि दुर्गा नागपाल का निलंबन इसलिए किया गया क्योंकि उनके एक कदम से उस इलाके में माहौल बिगड़ सकता था। आपको सुनवाते हैं इलाके के एलआईओ लोकल इंटेलिजेंस ऑफिसर हमारे खुफिया कैमरे पर क्या कहते हुए कैद हुए हैं, सुनिए। नहीं 28 तारीख में जैसे 28 तारीख को नजर टूटी थी वहाँ को दीवार गिरा दी गई थी, बिल्कुल आराम से कोई दिक्कत नहीं थी। तो 28 वाली रिपोर्ट 28 को ही चली गई थी उसी दिन रात को। तो ऐसा तो कोई माहौल था नहीं, तो नॉर्मल गई होगी। हाँ तो सुना आपने, एलआईयू हैं ये लोकल इंटेलिजेंस ऑफिसर। इनका चेहरा आपको नहीं दिखा सकते हम क्योंकि जाहिर है सरकारी अधिकारी हैं ये भी। अगर इनकी हकीकत सामने आ जाए, इनका चेहरा सामने आ जाए तो ये भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन इनकी ये रिपोर्ट जिसको आधार बनाकर यूपी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने दुर्गा नागपाल को निलंबित किया था, अब पूरी तरह से वो रिपोर्ट न्यूज 24 के कैमरे पर कैद हो गई है। साफ एलआईयू न्यूज 24 के खुफिया कैमरे पर कह रहे हैं कि वहां तनाव बिगड़ने का दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं था। सुनिए। जैसे नॉर्मल जाती है कुछ वो नहीं करता, संस्कृति नहीं करता कि ये कार्रवाई हो जो होता है बता। हाँ हाँ वो है असल में वही ये नहीं कि ये कार्रवाई किया जाए ना ना नहीं। लेकिन उस दिन भैया मुख्यमंत्री ने कहा था ना कि लाइव रिपोर्ट की ये होगी वो होगी। आपने देखा होगा आपको मीडिया वाले जब भी कोई गड़बड़ करते हैं तो वो सेंटर में भी ऐसे ही नाम लेते हैं। अभी आतंकवादी घुस के 4 वो कर जाए तो तुरंत उसका लेते हैं ना। आईबी की रिपोर्ट ही नहीं, चाहे आईबी की रिपोर्ट 2 महीने पहले आ गई हो, आईबी की रिपोर्ट 2 महीने पहले आ गई हो कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घुसने वाले, इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। जब घुस जाएंगे और जब वो घटना हो जाएगी तब कहेंगे, तब डीजी कहेगा पुलिस का दिल्ली में कोई मार दिया आतंकवादी कि हमारे पास रिपोर्ट ही नहीं थी इंटेलिजेंस की। तो ये नहीं काम होता है। सरकार भी ऐसे कहती है एक ऐसी कमजोर कड़ी है ये जिसका कभी भी कोई उछाल सके आराम से। कहना तो ये कहेगा तो उसमें सब बोलना तो आता नहीं, आता नहीं। रिपोर्ट में क्या लिखी गया कौन जानता है, जिसे लिखा हो जानता है और जिस वक्त ये कोर्ट भी नहीं तलब करती हमारी रिपोर्ट, नहीं मंगा सकता कि हमारी रिपोर्ट में हमने क्या भेजा उसे हमें दिखाया नहीं। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को यूपी सरकार ने सस्पेंड किया तो हवाला दिया कि दुर्गा नागपाल के एक कदम की वजह से सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन गया था। लेकिन आज हम आपको एक स्टिंग ऑपरेशन अपना दिखा रहे हैं जिसके जरिए साफ हो जाएगा यूपी सरकार सफेद झूठ बोलती रही है। आज आपको बताएंगे जिस दिन गांव में दीवार तोड़ी गई उस दिन वहां कोई तनाव नहीं था।
इस बात की रिपोर्ट LIU ने लखनऊ भेजी थी, लेकिन उस रिपोर्ट के सच को दबाते हुए लगातार बार बार झूठ बोला गया। आज आपको उसी LIU का स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे। इस ऑपरेशन से अखिलेश सरकार के झूठ का पूरी तरह पर्दाफाश हो जाएगा। बेनकाब हो गया अखिलेश सरकार का झूठ। न्यूज 24 ने बेपर्दा किया यूपी सरकार का झूठ। LIU की रिपोर्ट के सच को किनारे किया CM ने। दुर्गा के निलंबन की वजह झूठी है। अखिलेश सरकार ने जिस झूठ का हवाला देकर दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड कर दिया, वो झूठ बेनकाब हो गया है। आज हम आपके सामने अखिलेश राज के उस झूठ की एक एक परत उधेड़ देंगे, जिसका ताना बाना नोएडा से लेकर लखनऊ तक बुना गया। न्यूज 24 के खुफिया कैमरे में नोएडा के उस लोकल इंटेलिजेंस ऑफिसर की बातें कैद है। वही LIU जिसकी रिपोर्ट का हवाला अखिलेश दे रहे हैं। गौर से देखिए न्यूज 24 का ये स्टिंग ऑपरेशन। नहीं, 28 तारीख में, जैसे 28 तारीख को मस्जिद टूटी थी, वहाँ को दीवार गिरा दी गई थी। बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। तो 28 वाली रिपोर्ट 28 को ही चली गई थी, उसी दिन रात को। तो ऐसा तो कोई माहौल था नहीं, तो नॉर्मल गई होगी। हाँ, हम आपको इस LIU का चेहरा दिखा नहीं सकते, क्योंकि अखिलेश सरकार अपने अफसरों को ईमानदारी की कैसी सजा दे रही है, ये बात सबको पता है। उनका या तो तबादला कर दिया जाता है या नौकरी से सस्पेंड। इसीलिए इस अधिकारी का चेहरा हम छिपा रहे हैं, लेकिन इस अफसर ने जो खुलासा किया है वो सनसनीखेज और चौंकाने वाला है। नहीं, 28 तारीख में, जैसे 28 तारीख को मस्जिद टूटी थी, वहाँ को दीवार गिरा दी गई थी। बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। तो 28 वाली रिपोर्ट 28 को ही चली गई थी, उसी दिन रात को। तो ऐसा तो कोई माहौल था नहीं, तो नॉर्मल गई होगी। हाँ, सुन लिया आपने। 28 जुलाई को जिस कादलपुर गांव में सांप्रदायिक तनाव का हवाला देकर अखिलेश सरकार ने दुर्गा को सस्पेंड किया, उस दिन गांव में कोई तनाव ही नहीं था। एक बार फिर सुनिए CM के झूठ का पर्दाफाश कैसे कैद हुआ न्यूज 24 के खुफिया कैमरे में। नहीं, 28 तारीख में, जैसे 28 तारीख को मस्जिद टूटी थी, वहाँ को दीवार गिरा दी गई थी। बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। तो 28 वाली रिपोर्ट 28 को ही चली गई थी, उसी दिन रात को। तो ऐसा तो कोई माहौल था नहीं, तो नॉर्मल गई होगी। हाँ, तो फिर सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश ने झूठ क्यों बोला? उन्होंने क्यों कहा कि दुर्गा के चलते गांव में सांप्रदायिक तनाव था और इसी वजह के चलते दुर्गा को सस्पेंड किया गया? बहुत सारी ऐसे भी मामले होते हैं जहां कहीं सांप्रदायिक तनाव न पैदा हो या कोई ऐसी बात न हो जहां गांव में किसी तरह के विवाद बढ़ जाए, तो ये प्रशासनिक कभी कभी निर्णय लेने पड़ते हैं। अखिलेश को सुना आपने, अब जरा LIU को सुनिए जिसने उसी अखिलेश को रिपोर्ट भेजी थी। नहीं, 28 तारीख में, जैसे 28 तारीख को मस्जिद टूटी थी, वहाँ को दीवार गिरा दी गई थी। बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। तो 28 वाली रिपोर्ट 28 को ही चली गई थी, उसी दिन रात को। तो ऐसा तो कोई माहौल था नहीं, तो नॉर्मल गई होगी। हाँ, यानी साफ है कि यूपी सरकार खनन माफिया के दबाव में काम कर रही थी और इसी दबाव में दुर्गा को सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि हर एक जिले में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट काम करती है और जिसकी डेली रिपोर्ट सूबे के मुखिया तक जाती है और सरकार इसी आधार पर फैसले भी तय करती है। लेकिन जरा सुनिए कि रिपोर्ट भेजने वाले अफसर ने कैसी रिपोर्ट भेजी थी। अब आप सोच सकते हैं कि रिपोर्ट का सच क्या है। रिपोर्ट में तनाव न होने की बात थी, लेकिन सरकार ने सफेद झूठ बोल दिया कि गांव में दुर्गा तनाव की वजह बन गई थी। अब आपको ये भी सुनाते हैं कि केवल 28 जुलाई को उस गांव में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं था और न ही ऐसा कोई माहौल है।
नहीं, 28 तारीख में, जैसे 28 तारीख को नजदीक टूटी थी, वहाँ को दीवार गिरा दी गई थी। बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। तो 28 वाली रिपोर्ट 28 को ही चली गई थी, उसी दिन रात को। तो ऐसा तो कोई माहौल था नहीं, तो नॉर्मल गई होगी। हाँ, यानी कुल मिलाकर दुर्गा को सस्पेंड करने के लिए साजिश रची गई, जिसमें खनन माफिया नरेंद्र भाटी और सूबे के हुक्मरान शामिल थे, जिनके इशारे पर अखिलेश सरकार ने दुर्गा को निलंबित कर दिया। मोहम्मद यूसुफ के साथ विनोद मिश्र, नोएडा, न्यूज 24। तो सुना आपने, यूपी सरकार के झूठ का तो पर्दाफाश हो गया है, लेकिन अब थोड़ी सी एक चिंता होती है, फिक्र होती है इस LIO के लिए, जिसके सच से अब यूपी सरकार में हड़कंप मच गया हो गया। विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जब इस LIO से बात की गई खुफिया कैमरे पर, जाहिर है उसको नहीं पता होगा कि उसकी बातें रिकॉर्ड की जा रही हैं, लेकिन जाहिर है डर तो वो भी गया होगा कि यूपी सरकार पता नहीं अब इस LIO के साथ क्या करेगी। जाहिर सी बात है, इसीलिए इसी चिंता की वजह से हम उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, वो जो उसकी पहचान है, उसको गुप्त रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि सरकार जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला है, जो सच है वो बिल्कुल सामने आने चाहिए, चाहे उसके लिए आपको स्टिंग ऑपरेशन का सहारा क्यों न लेना पड़े, क्योंकि ये बेहद ज्यादा जरूरी था। क्योंकि अखिलेश यादव ये बार बार कह रहे थे कि LIO की रिपोर्ट थी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट थी, जिसके बिहाफ पे जो SDM थी उनको सस्पेंड किया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल था कि आखिर उस LIO की रिपोर्ट में ऐसी क्या बातें लिखी थी जिसके बिना पर एक SDM को रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया, जिसका सस्पेंशन कर दिया गया। और इसी को जानने के लिए हम वहां पहुंचे थे। हमने कई अधिकारियों से बात की और इलाके के बहुत सारे लोगों से बात की, और जो भी हमने बात की, चाहे वो कैमरे पे रिकॉर्ड हुई और जो नहीं भी हुई, उससे ये एक बात तो बहुत साफ हो गई कि जो रिपोर्ट थी उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि वहां पे इस तरह के तनाव की इस कंडीशन है, क्योंकि उस वक्त कोई तनाव वहां पे नहीं था। और जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होता है, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, और जो भी संवेदनशील मामले होते हैं उसकी डेली रिपोर्ट जो है LIO भेजता है। तो ऐसे मामले की रिपोर्ट LIO ने उस दिन भी भेजा था, उसमें कहीं भी इस बात का कोई जिक्र नहीं था। एक बात और बड़ी साफ है कि जो LIO की रिपोर्ट होती है, जो अधिकारी होता है वो इलाके के SSP होते हैं, उन्हें भेजा जाता है, DM को भेजा जाता है और शासन को भेजा जाता है। तो जाहिर सी बात है 3 लोग होते हैं जो इस रिपोर्ट को जानते हैं। जो LIO ऑफिसर था उसका यह भी दावा था कि इस रिपोर्ट को कोर्ट भी नहीं मंगा सकती कि आखिर रिपोर्ट्स क्या आए थे। तो कहीं ना कहीं बहुत संभव है कि इस रिपोर्ट को बदला भी जा सके। जो अखिलेश यादव दावे कर रहे थे कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी जिसके बिना पर ही उस IAS ऑफिसर का सस्पेंशन किया गया, तो संभव है कि अब उस रिपोर्ट को भी बदल दिया जाए। जो रिपोर्ट उस दिन सौंपी गई थी उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। ये बहुत कुछ संभव भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल विनोद सही कह रहे हैं, इस तरह की आशंका तो रहेगी, इस तरह का डर रहेगा। लेकिन अब जबकि LIO खुद न्यूज 24 के कैमरे पर ये बताते हुए कैद हो गए हैं कि उनकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वहां तनाव पैदा हो सकता है, अब मुझे लगता है कि यूपी सरकार भी कुछ इस तरह का घालमेल करने से डरेगी। वैसे विनोद हमारे साथ ही रहिए। SDM दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के बाद अखिलेश सरकार भले ही चीख चीख कर सांप्रदायिक माहौल खराब होने की बात कह रही हो, लेकिन न्यूज 24 के स्टिंग ऑपरेशन से साफ हो गया है उस दिन क्या हुआ था। आपको दिखाते हैं स्टिंग ऑपरेशन का वो हिस्सा जिसमें LIO साफ साफ बता रहे हैं कि 28 जुलाई को ग्रेटर नोएडा के कादलपुर गांव में माहौल बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सामान्य था। नहीं, 28 तारीख में, जैसे 28 तारीख को नजदीक टूटी थी, वहां को दीवार गिरा दी गई थी। बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। यूपी सरकार की झूठ की जमीन पर जिस IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को शक्ति विहीन किया गया, उसकी हकीकत इस स्टिंग ऑपरेशन में है। लोकल इंटेलिजेंस ऑफिसर की जुबानी सुनिए। अखिलेश सरकार ने जिस खुफिया रिपोर्ट के दम पर दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित कर दिया, उसकी असलियत क्या थी? 28 जुलाई की रात ग्रेटर नोएडा के कादलपुर गांव में जिस तनाव के माहौल की बात CM साहब ने की, वैसा कुछ माहौल ही नहीं था। एक बार फिर सुनिए हमारे रिपोर्टर और LIO की बातचीत। नहीं, 28 तारीख में, जैसे 28 तारीख को नजदीक टूटी थी, वहां को दीवार गिरा दी गई थी। बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। ये वही LIO है जिन्होंने अखिलेश सरकार के पास कादलपुर गांव की 28 तारीख की रिपोर्ट भेजी थी। LIO ने अपनी रिपोर्ट में कहीं से भी गांव के हालात को तनावग्रस्त नहीं बताया था।
फिर भी एसडीएम को निलंबित कर दिया गया। हमारे संवाददाता ने एलआईओ से और रिपोर्ट की हकीकत जानने की कोशिश की। नहीं, 28 तारीख में जैसे 28 तारीख को मस्जिद टूटी थी, वहाँ को दीवार गिरा दी गई। बिल्कुल आराम से कोई दिक्कत नहीं थी। तो 28 वाली रिपोर्ट 28 को ही चली गई थी, उसी दिन रात को। तो ऐसा तो कोई माहौल था नहीं, तो नॉर्मल गई होगी। हाँ, सुना आपने, ग्रेटर नोएडा के एलआईओ साफ साफ कह रहे हैं कि कादलपुर गांव में किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव का माहौल नहीं था। रिपोर्ट में सांप्रदायिक तनाव का जिक्र भी नहीं था। न्यूज 24 के खुफिया कैमरे में कैद एलआईओ 100% सच बयां कर रहे हैं। कथित धार्मिक स्थल की दीवार गिराने के बाद हमारे रिपोर्टर भी कादलपुर गांव पहुंचे थे और वहां अखिलेश यादव के बताए तनाव को खंगाला था, लेकिन वहां तनाव के माहौल का नामो निशान तक नहीं मिला था। ग्रेटर नोएडा के कादलपुर गांव में है ये मस्जिद थी। यहाँ पर मस्जिद का निर्माण चल रहा था और ये आरोप है जो राज्य सरकार, जो अखिलेश सरकार की दलील है कि मस्जिद की दीवार वो दुर्गा शक्ति नागपाल ने ढाई। हम आपको एक बार फिर एलआईओ की जुबानी सुनवाते हैं किस तरह अखिलेश यादव ने तनाव की झूठी बात कहकर गुमराह किया। नहीं, 28 तारीख में जैसे 28 तारीख को मस्जिद टूटी थी, वहाँ को दीवार गिरा दी गई। बिल्कुल आराम से कोई दिक्कत नहीं थी। तो 28 वाली रिपोर्ट 28 को ही चली गई थी, उसी दिन रात को। तो ऐसा तो कोई माहौल था नहीं, तो नॉर्मल गई होगी। हाँ, एलआईओ की बातों से साफ है कि रेत माफिया के दबाव में आकर अखिलेश सरकार ने झूठ की जमीन पर रेत की ऐसी इमारत खड़ी की जो चंद दिनों में ही धराशायी हो गई। कहीं से भी इस बात के सबूत नहीं मिले कि कादलपुर गांव में दीवार गिरने से माहौल बिगड़ चुका था। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर सरकारें किस तरह काम करती हैं, उसका बड़ा सबूत है ये स्टिंग ऑपरेशन। मोहम्मद यूसुफ के साथ विनोद मिश्र, न्यूज 24।